शहजाद पूनावाला जी। अभी मैं एक एक करके इनका जवाब देता हूं। हमारा गोलीमार गठबंधन है तो इनका तो कुर्ता फाड़ है भाई। पंजाब में कल ही भगवंत मान ने कहा है कि कांग्रेस तो बेईमान पार्टी है, और बताइए कि दिल्ली में दरी बिछाएंगे और कांटे बिछाएंगे एक दूसरे के लिए पंजाब में। और केरला में क्या हुआ है आपके लिए? बाय बाय बोल दिया राहुल गांधी को, वायनाड छोड़ो ये कम्युनिस्ट बोलती है, और वहां पर तो कैंडिडेट भी दे दिया। और बंगाल में तो खुद ममता बनर्जी ने कहा है कि 40 सीट नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, छोड़ देते इस बात को। पेपर लीक पर मान्यवर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के जमाने में 48 पेपर लीक हुए, और उसके अलावा लोक सेवा आयोग के चीफ अनिल कुमार यादव को हाई कोर्ट ने बर्खास्त किया। कितनी बार आपने बोला आपके राजस्थान में 18 पेपर लीक हुए, राजस्थान के युवा लखनऊ तक पहुंच गए, प्रियंका वाड्रा मिलने नहीं गई उनसे। तो यह तो हकीकत है। आज केंद्रीय स्तर पर कानून भी बना है, और जैसे ही प्रमाण दिए गए तो 20 घंटे के अंदर एग्जामिनेशन रद्द हुआ। इसलिए आपको युवाओं के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं। 20% अनएम्प्लॉयमेंट राजस्थान में आपने दिया था, उत्तर प्रदेश में 18% थी, आज वो 2% है। बीच में मत बोलिए। उसके बाद आप बात करते हैं कि किसानों के लिए एपीएमसी और मंडी और जो एमएसपी है, केरल में आज तक एपीएमसी लागू नहीं है। एपीएमसी केरल में कब लागू करेंगे? वहां पर तो आपके गठबंधन की सरकार है, उतना बता दीजिए। और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट तो 8 वर्ष तक आपने लागू नहीं की थी, अब लागू हुई है। एनीवे, उसको छोड़ देते। बेटियों के बारे में संदेश खाली। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए अभी तक प्रियंका वाड्रा का एक ट्वीट नहीं है। आईआईटी बीएचयू में जो घटना हुई उस पर तो हमने उनको निकाल बाहर किया। हम सभी ने बोला, हमने ब्रिजभूषण पर बोला, हमने तो कार्रवाई की, पर आप बताइए संदेश खाली में प्रियंका वाड्रा कब जाने वाली है मान्यवर? और आखिरी बात, महंगाई की बात करते हैं आप। महंगाई की बात, जिन्होंने 12% इन्फ्लेशन दिया, आज 5.5% इन्फ्लेशन है। 2 वैश्विक चुनौतियों के बाद तो अभय जी कम से कम ईमानदारी से आकलन करके बोलिए। आपने जवाब दे लिया। अगर उन्होंने गलती की, उन्होंने महंगाई को बढ़ा दिया, या वो बतौर सरकार फेल रहे, और आप उनसे कंपेयर करके अपने को जिता रहे, तो क्या ये सही है? इसका मैं 10 सेकंड अगर उन्होंने 12 बढ़ाई और आपने 10 बढ़ाई या 13 बढ़ाई, तो मतलब 10 सेकंड में इसका जवाब दे देता हूं। 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं। मैंने हमारी कंपैरिजन उनसे नहीं की है। आज 2 वैश्विक चुनौतियां होने के बाद पूरी दुनिया में सबसे कम इन्फ्लेशन भारत में है। होलसेल इन्फ्लेशन नेगेटिव में। उनको पूछे कब होलसेल इन्फ्लेशन नेगेटिव में था, और बाकी सब छोड़े। हिमाचल में इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, 6 रुपया डीजल का बढ़ा दिया। 1500 रुपए महिलाओं को मिले क्या? 300 यूनिट बिजली फ्री दिया क्या? इसीलिए तो हिमाचल के साथियों ने भी आपको छोड़ दिया। कल क्या हुआ हिमाचल में? ठीक है 2017 से बात करें। मैं एक और आंकड़ा दिखाऊंगा आपको, योगी जी की लोकप्रियता, MY फैक्टर जो कहा शहजाद जी ने, उसके बारे में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2017 से लगातार आप यही बातें कर रहे हैं। 2017 से देखिए, सीएम योगी की लोकप्रियता का कारण हिंदुत्व 21%, क्योंकि चलते फिरते हिंदुत्व आइकॉन वो है। कानून व्यवस्था 44%, तो कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। साफ सुथरी छवि 28%, और राष्ट्रवाद 5%, तो एक पूरा कॉम्बो है, और अन्य 2%। तो ये MY फैक्टर है। अब कैसे मुकाबला करेंगे सर? किनके सारे मुकाबला करेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां पर खुद सोनिया गांधी जी ने रायबरेली छोड़ दी है, राहुल जी अमेठी सुन रहे हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं, लड़े तो बहुत अच्छा है। रायबरेली के अंदर जो है 3 विधायक अमेठी और रायबरेली के कल क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। सर कहां से आंकड़े आएंगे? अभय जी ये भी तो समझाइए। और ये वही बातें हैं जो आपने 2017 में कही, 2018 के चुनाव में कही, 19 में कही, 20 में कही, 21 में कही, 22 में कही, और 23 में भी कही। 24 में अब क्या? कुछ नया नहीं है आपके नैरेटिव में। आपके टेलीविजन और सर्वे के आंकड़े भाजपा के लिए गुलाबी है, मगर ये दावे फर्जी है, या आंकड़े दिखावी है। आज जो पश्चिम बंगाल पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, बर्नार्ड मराफ को भूल गए, संदेश खाली की बात कर रहे हैं। आतंकवादी व्यक्ति था जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा, और अपराध क्या था? सैकड़ों बेटियां, और उसमें कम से कम 6 से 8 तो बच्चे नाबालिग थे जिनसे वेश्यावृत्ति कराता था वो आदमी। उसकी गिरफ्तारी के बाद इन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपना अधिकृत उम्मीदवार उठाया। जो हाथरस से लेकर उन्नाव तक पाप में शामिल हो वो लोग वो बात उठाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। जहां भी अनैतिकता हुई उसके खिलाफ दृढ़ता से लड़ना चाहिए। आज क्या देश के हालात नहीं है? राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न आपने खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी का सांसद तापिर गाव कह रहा है कि चीन की सेना 40-40 किलोमीटर तक अंदर घुसकर प्रधानमंत्री जी हमारे नागरिकों को अगवा करती है, और ये हाउस में कह रहा है वो, ये अभय दुबे नहीं कह रहा। 6 अगस्त 2020 को भारत की रक्षा मंत्रालय एक दस्तावेज डालता है अपनी वेबसाइट पर कि स्टेटस को चेंज किया यूनिलैटरली चाइना ने। हमारी सबसे विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप के नीचे दौलत बेग गोल्डी पर चीन वहां तक आकर घुसा हुआ है और एक एक दिन आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री जी उसको क्लीन चिट दे देते हैं। आजाद भारत के इतिहास में चाइना का इंपोर्ट इस तरह बढ़ गया कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स को कहना पड़ा कि हिंदुस्तान का अबे भाई मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप मेरे कॉलेज के मित्र हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत शानदार बोलते हैं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। 2020 आपने यही बात कही, 21 में भी यही कही, 23 में भी यही कही, 24 में भी यही कह रहे हैं। अरे कुछ तो नया लाइए भाई। 10 सेकंड में एक छोटा सवाल जवाब दे दिए, इसमें क्या नया है जिसके ऊपर आपने वोट नहीं मांगे अब तक पिछले 4, 5, 6, 7, 8, 9 सालों के अंदर? कितने जीते कितने हारे, मैं उसके विश्लेषण में नहीं जाना चाहता। देखिए, जो करोड़ों लोग एक मूर्धन्य देश के पत्रकार दीपक चौरसिया जी का शो देख रहे हैं, उनकी बातों को गौर से सुनिए। देश के नागरिकों, वो इस बात को स्वीकारते कि ये परिस्थितियां लगातार बनी हुई है 2017 से लेकर आज तक 24 तक। तो वोट ही साथ इस बात पर कीजिए। ये जो भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करना है, तो ये जो लंका के अनुयायी हैं, इनको खदेड़ कर बाहर कर दीजिए। इस बार वोट की चोट से बता दीजिएगा कि ये सारे प्रासंगिक मुद्दे आप हर बात का ठीकरा अभय दुबे आप मीडिया पे फोड़ रहे हैं या आप सर्वे एजेंसीज पर फोड़ रहे हैं, लेकिन उदाहरण आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, आपकी खुद पार्टी में अनुशासनहीनता है। आप फिर कहेंगे कि ईडी सीबीआई का डर दिखा दिया इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन आप भी तो संभाल नहीं पा रहे अपनी पार्टी को, अपने नेताओं को। बिल्कुल 10 सेकंड में आपको बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं आपको साधुवाद देता हूं इस प्रश्न के लिए। देश के लोगों, ये जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास नो वोट 25 विधायक थे इनके पास, और 35 के लिए ये चुनाव लड़ रहे थे। सब उत्तर प्रदेश में भी इनके पास संख्या नहीं थी और चुनाव लड़ रहे थे, कर्नाटक में भी संख्या नहीं थी। तो ये क्या चाहते थे? ये प्रजातंत्र की मंडी लगा कर रख रहे हैं। और राजीव रंजन जी निराश हो जाएंगे। अब अभय दुबे जी, लंबा हो गया आपके साथ सिलसिला। मैं यही कहूंगा, राजीव रंजन जी का रुख कर लेंगे। 10-15 सेकंड ले लीजिए, शायद ले लीजिए, फिर मैं राजीव रंजन जी के पास जाऊंगा। कोई नया पर्सपेक्टिव लेके आ, चलो भाई ग्रेट टेक अवेज का कोई बढ़िया सा ग्राफिक दे दीजिए। अभय जी कह रहे हैं कि क्योंकि इनकी संख्या 25 थी तो इन्होंने राज्यसभा के लिए क्यों प्रयास किया। अभय जी, 2019 में उद्धव सेना को 50 सीटें मिली थी विधायक, हमारे पास 105 थी, हमारे साथ चुनाव लड़ा तब 56 आई थी। काहे उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपने ले गए वहां पर, और उस समय मंडी लगी थी कि धमकी दी थी, बता दीजिए। बिहार में एनडीए को वोट मिला था 2020 में, काहे नीतीश जी को ले गए थे, तब मंडी लगी थी, दबाव था। और कर्नाटका में एक विधायक हमारे कांग्रेस का और एक जनार्दन रेड्डी जिसको आप भ्रष्ट कहते हैं, उसका वोट काहे ले लिया, कैसे ले लिया? और ये सारे आंकड़े गुलाबी है, ये सारे दावे किताबी है, तो लड़ लीजिए अमेठी से ना मान्यवर। अभय जी, आपको मैं चुनौती देता हूं, आप अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्टेपनी नहीं, 10 सेकंड शोभना जी, मेरा समय तो पूरा होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अमेठी से, रायबरेली से घोषणा कर दीजिए कि राहुल गांधी लड़ लेंगे, काहे रायबरेली छोड़कर भाग रहे हैं। जहां तक सवाल है राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं को लेकर, अक्साई चीन किसने दिया, कच्चा तीवू किसने दिया, तापिर गांव ने क्लियरली कहा है कि मेरे स्टेटमेंट को मिसकोट किया गया। परंतु एक सवाल 26/11 जब हुआ था मुंबई में, तब कहा गया था कि अटैक करो, तब अटैक नहीं कर पाए। आज सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद बालाकोट अटैक होता है, यही अंतर है। मेरा एक बड़ा सिंपल, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश गांधी परिवार का गढ़ रहा है। अमेठी, रायबरेली, आसपास की सीटों पर उनका प्रभाव रहा है पिछले लगातार 75 सालों में। क्या गांधी परिवार रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ेगा, हाँ या ना? बताइए, इतना बता दीजिए अभय दुबे जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ये प्रश्न ऐसा ही है दीपक चौरसिया जी कि आप प्रधानमंत्री जी से पूछें कि केरला से चुनाव लड़ेंगे क्या, पुदुचेरी से लड़ेंगे, तमिलनाडु से, ये तय करनी दीजिए पार्टी को। पार्टी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी है, अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे। अपेक्षा देश की अपेक्षा, उत्तर प्रदेश की अपेक्षा के अनुरूप, और उत्तर प्रदेश से ही चमत्कार प्रारंभ होगा, लिख कर रखिएगा। चमत्कार को नमस्कार। चलिए राजीव रंजन जी का रुख कर लेते हैं। और राजीव जी, ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये बल्ले बल्ले हैं, लेकिन इसमें जो मोटी बात निकल कर सामने आ रही है, जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि दर्शकों के लिए या वोटर्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो उसमें ब्रांड मोदी निकल कर आ रहे हैं। तो क्या माना जाए कि 2014 का चुनाव, फिर 2019 का चुनाव और अब 2024 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ ब्रांड मोदी के इर्द गिर्द होगा और सारे मुद्दे नगण्य हो गए इस एक व्यक्तित्व के सामने? अब देखिए, ब्रांड मोदी, निसंदेह इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि एनडीए की अपराजयता में ब्रांड मोदी का बड़ा योगदान है। अब ब्रांड मोदी एक, हम सिंबल के तौर पर अगर देखें तो
लोगों की अगर आस्था जुड़ गई है, लोगों को ये भरोसा है कि मोदी जी से उन्हें वो सब कुछ मिल सकता है जो 70 वर्षों में नहीं मिला, तो फिर मुझे लगता है ये एक बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए है। एक भरोसा और लोगों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की गारंटी शब्द का जो व्यापक असर है, पिछले चुनाव में भी दिखा और बार बार वो इस बात को दोहरा भी रहे हैं, इससे दोनों अलायंसेस के बीच का जो बड़ा फासला है उसमें ब्रांड मोदी का तो बड़ा योगदान है। और कमोबेश 10 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं, लगातार जो काम हुए हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की, उन्होंने कोशिश भी की कि एक विकल्प बन सके, लेकिन कांग्रेस ने एक जो अनुभवहीनता मैं कहूँगा, अदूरदर्शिता या अहंकार कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ सके, जितना ये अलायंस का मामला ठंडे बस्ते में जब तक है तब तक डाल कर रखे, इससे ये फासला और ज़्यादा बड़ा हुआ है। और अब तो ये हालात है कि आप देख लीजिए पूरे परिदृश्य में, ठीक है, 400 उन्होंने कहा, 377 के करीब आ पाए हैं। मैं बिहार जैसे राज्यों में भी देख रहा हूं, ये 37-40 भी पहुंच सकता है। ये हालात हैं बिहार के। और कमोबेश ये थोड़ा बहुत भी फासला अगर एक दो राज्यों में मार्जिन ऑफ एरर भी देखें, अगर अपर साइड में 5% का जाता है तो फिर 400 के करीब ये आंकड़ा पहुंच सकता है, जो अविश्वसनीय दिखता है विपक्ष को, ठीक है, लेकिन वो धरातल पर ये आंकड़े